न मोदी, न डोभाल, न जयशंकर। वो ऑफिसर कौन है जिसने अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में किया गिरफ्तार? जेल में रोया लॉरेंस। फिल्मी स्टाइल में हुई गिरफ्तारी। अबू सलेम की तरह होगा प्रत्यर्पण। न तिहाड़, न साबरमती, हिंदुस्तान की इस जेल में काटेगा सजा। उधर लॉरेंस का भाई पकड़ाया, इधर मोदी ने शेयर की ऐसी तस्वीर। कनाडा से ब्रिटेन तक मचा हड़कंप। माल्या नीरव की उड़ गई नींद। लॉरेंस बिश्नोई के भाई का पता अमेरिका में भारत ने कैसे ढूंढा? ये कैसे पता चला कि वो वॉशिंगटन के फ्रेस्नो सिटी में छिपा हुआ है? वो अधिकारी कौन है जो बाकायदा हिंदुस्तान से मिले आदेश पर लॉरेंस के भाई तक पहुंच गया? अमेरिकी अधिकारियों को उसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी पुलिस ने उठा लिया। वो कोई जासूस नहीं बल्कि जासूसों का भी बाप है, जिसके पास अनमोल बिश्नोई की पूरी कुंडली है। कैसे मूसेवाला केस के बाद अनमोल हिंदुस्तान से भागकर केन्या गया। केन्या के बाद उसने अमेरिका में अपना अड्डा कई बार बदला। ये पूरी रिपोर्ट एक फाइल में बंद है, जिसे अधिकारियों की भाषा में डोजियर कहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अधिकारियों के हवाले से लिखता है, 5 दिन पहले अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था। ऐसी जानकारी हमें मिली है कि किन हालातों में उसे पकड़ा गया, ये पता किया जा रहा है। उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में दूतावास के अधिकारी एक्टिव मोड में होते हैं। फिलहाल विनय क्वात्रा यूएस में भारत के राजदूत हैं, जो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों में काम कर चुके हैं। ये इतने खास ऑफिसर हैं कि आधी रात को भी पीएम मोदी को फोन कर लेते हैं। जयशंकर की तरह काफी तेज तर्रार हैं। जब डोभाल ने अनमोल बिश्नोई वाली फाइल मोदी के आदेश पर अमेरिका भिजवाई, तो कई खास ऑफिसर्स अनमोल की तलाश में लग गए, जिनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक तस्वीर थी, जिसमें वो अमेरिका के एक क्लब में पार्टी करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी आधार पर जांच शुरू हुई तो पता चला वो अमेरिका में है। सीबीआई के अधिकारियों ने 15 नवंबर 2024 को बाकायदा अमेरिकी एफबीआई अधिकारियों के साथ मीटिंग की। 45 मिनट तक चली मीटिंग में सीबीआई ने कई सबूत दिए, जिसमें एक सबूत ये भी था कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भानु नाम का फर्जी पासपोर्ट बनाकर भागा है। वो बाबा सिद्दीकी से लेकर सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई घटना में वांछित है। एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। राजस्थान समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। ये विदेश में बैठकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इधर ये मीटिंग हुई, उधर अनमोल को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लेकिन नियम ये कहता है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी भी देश के कैदी को वापस लाया जा सकता है। अमेरिका से हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन वहां से अब तक 10 ऐसे ही भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन अनमोल बिश्नोई का मामला अलग है। जैसे अबू सलेम को पुर्तगाल से वापस लाया गया, तो उससे पहले कई तरह की शर्तें रखी गई थी। वैसे ही अमेरिका से अनमोल को लाए जाने से पहले कई नियमों का पालन करना होगा। विदेशी मुल्क ये तक देखते हैं कि आप हमारे यहाँ से आरोपी को ले जाएंगे तो उसे किस जेल में रखेंगे। कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को जब ऑब्जर्वेशन में लाया गया, तो उसे सीधा जेल भेजने के बजाय कस्टडी में रखा गया था। तब वो तिहाड़ जाने के लिए छटपटा रहा था, क्योंकि वहाँ लॉरेंस के कई गुर्गे बंद हैं। पर अनमोल के केस में ऐसा नहीं होने की संभावना है। इसके पीछे की वजह है टिल्लू ताजपुरिया वाली घटना। लॉरेंस के कई दुश्मन तिहाड़ जेल में एक्टिव हैं और अनमोल लॉरेंस का राइट हैंड है। इसीलिए उसे तिहाड़ के बजाय मुंबई जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के केस में मुंबई पुलिस उससे पूछताछ का बेसब्री से इंतजार कर रही है। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में गृह मंत्रालय के आदेश पर रखा गया है, इसीलिए अनमोल को गुजरात भेजे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। खबर है कि अनमोल को हिरासत में लिए जाने की खबर से उधर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बेचैन घूम रहा है।